नमस्कार दर्शकों। क्या इस समय मलमास चल रहा है। दर्शकों, कहते हैं कि मनचाही अगर आपको सफलता पानी है तो मलमास में पूजा पाठ का बेहद खास उपाय बताया गया है। कहते हैं कि इस समय श्री हरि को प्रसन्न करने का मास है मलमास। यूँ तो हर महीने का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार मलमास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय महीना यानी कि मास है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजन किया जाता है और उनकी कथाएं सुनी जाती हैं। मान्यता है कि इस महीने में अगर कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो जातक को मनोवांछित सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के वो कौन से उपाय हैं जिनको जानकर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि मलमास यानी कि पुरुषोत्तम मास में यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, अन्यथा स्नान के जल में गंगा जल ही डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कहते हैं कि यदि स्त्रियां इस नियम का पालन कर लें तो उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। दूसरा उपाय यह है, मलमास के दौरान प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे बाद में ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11-21 यथाशक्ति परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता, साथ ही आर्थिक तंगी से भी राहत मिलती है। तीसरा उपाय है, अगर आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो अधिक मास में नियमित रूप से विष्णु मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल लें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही धन वैभव का आशीर्वाद भी देते हैं। चौथा उपाय, श्री हरि को पीताम्बर धारी भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। मलमास के दौरान पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से जातक के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। पांचवा उपाय, अगर आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है या फिर नौकरी मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो मलमास के दौरान 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करा दें। भोजन में खीर का प्रसाद जरूर बनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से कुछ ही दिनों में जातक की मनोकामना पूरी हो जाती है। मलमास में भूल से भी ना करें ये काम। मलमास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जहां तमाम यत्न किए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्री हरि रूठ जाते हैं। यूँ तो हमेशा ही झूठ और छल कपट से दूर रहना चाहिए, लेकिन अधिक मास में इसका विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा लालच से बचना चाहिए। अनुचित ढंग से धन प्राप्त करने का विचार तक नहीं करना चाहिए। वाणी में सत्यता और विनम्रता रहनी चाहिए। कठोर शब्द बोलने से बचना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आप मलमास के दौरान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं कर पाते तो इन वर्जित कार्यों को करने से भी जरूर बचें। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपना कोई विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।